नाजरीन, आज यूएन की एक रिपोर्ट ने अफगान तालिबान के मुतनाज़ा किरदार को बेनकाब कर दिया है। इसके साथ साथ आज अफगान जो तालिबान है वो पाकिस्तान के सामने भी घुटने टेकने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ताजिकिस्तान में होने वाले चीनी शहरियों पर जो ड्रोन हमला हुआ था उस पर भी आज अफगान तालिबान जो है घुटनों के बल बैठ चुके हैं। आखिरकार चीन की जानिब से कौन सा इनके ऊपर प्रेशर आ चुका है और कौन से खतरे की वजह से अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के सामने भी गिड़गिड़ाना शुरू हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वही हमारी असल ताकत है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ताजिकिस्तान की सरजमीन में एक ड्रोन अटैक के जरिए जो है 3 चीनी जो शहरी थे उनको हलाक किया गया था। उसके बाद चीन की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दमल आ गया और ताजिकिस्तान की जानिब से भी अफगान तालिबान को ये दो टोक अल्फाज में वाजे किया गया कि अगर इस पर आप लोगों ने अगर कॉपरेट नहीं किया, तहकीकात नहीं की और फिर आप लोगों ने ताउन नहीं करने की सूरत में ताजिकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के ऊपर जो है बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। अब अफगान तालिबान को यह अंदाजा हो चुका था कि ऑलरेडी पाकिस्तान की सरहद में भी इस वक्त कशीदगी ज्यादा है और पाकिस्तान भी टारगेटेड ऑपरेशन अफगानिस्तान में करने के लिए ठान चुका है और कई ऑपरेशन पाकिस्तान कर चुका है। 2 बार जो है काबुल के ऊपर अटैक हो चुके हैं और पख्तिका और खोस्त में अटैक्स हो चुके हैं। तो उनको ये अंदाजा था कि अब पे अगर ताजिकिस्तान की जानिब से भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज होता है तो फिर अफगान तालिबान को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसीलिए आज अफगान वजारत खारजा की जानिब से बाकायदा ये स्टेटमेंट जो है सामने आ चुकी है कि ताजिकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई है अफगानिस्तान ने कि वो चीनी शहरियों की हलाकत पर जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन करने की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा कि हम तहकीकात के लिए भी और जो मुलविस इसमें लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी बाकायदा हम भरपूर यकीन दहानी करवाते हैं ताजिकिस्तान के साथ। और इस वाक़ये की उन्होंने मजम्मत भी करते हुए यकीन दहानी करवाई है। अब अफगान तालिबान सिर्फ और सिर्फ ताजिकिस्तान को कुछ अरसे के लिए अंगेज रखने के लिए और फिर सिर्फ और सिर्फ ये मुनाफिकाना किरदार के साथ जो है वो डबल गेम कर रहे हैं। हालांकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। कल के वीलॉग में आप लोगों को हमने बताया था कि ताजिकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाले जो शरपसंद दहशतगर्द हैं वो अंसारुल्लाह के दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान की तर्ज की वहां भी ताजिकिस्तान में लिबरल हुकूमत का खात्मा करके वो वहां एक अफगान तालिबान की जानिब से जो इस वक्त अमारात का जो क़याम हुआ है इसी तरह की एक हुकूमत वो बनाना चाहते हैं ताजिकिस्तान में भी। तो अंसारुल्लाह के खिलाफ ये कार्रवाई उस तरीके से नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ महज ताजिकिस्तान के अभी प्रेशर की वजह से थोड़ा ये डाउन हो चुके हैं, लेकिन करेंगे वहीं ये जो करना चाहते हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से ये आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आज आर्मी चीफ की जानिब से भी वाज़ेह किया गया था दोरस कवल की इस पर अफगान तालिबान के रवैये पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, नंबर एक तो पाक अफगान सरहदी इलाकों में पॉलिटिकल टेरर क्राइम की गठजोड़ है। खैबर और तीरा में उन्होंने कहा था कि कोई इंतजामिया नहीं है। तो इसने एक तो वहाँ की सूबाई हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए साथ साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान दहशतगर्दों के सुलहकार हैं और जो खित्ते के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। फिर ये भी कहा डीजीएसपीआर ने कि रवां साल 6,723 ऑपरेशन हो चुके हैं। उनका कहना था कि इसमें 136 अफगानी जो हैं बराह रास्त इस दहशतगर्दी के अमल में मुलविस थे जिसको मारा गया है। और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि 1873 जो हैं दहशतगर्दों को हलाक किया है। और फिर कहा कि केपी में 12,857 ऑपरेशन हो चुके हैं और बलूचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो चुके हैं। और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उनका कहना था कि हमारी तरफ से भरपूर जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अफगान तालिबान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ जो पंगा हमने लिया है वो हमारे लिए बहुत आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है। क्योंकि वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि काबुल में अमीर खान मुत्तकी ने उनको बताया है कि टीटीपी के चंद अफराद को हमने गिरफ्तार किया है। उस पर उन्होंने कहा कि
हमने ये वाज़ेह कर दिया उसको कि चंद 100 गिरफ्तार करना काफ़ी नहीं है। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है आमिर खान मुत्तकी को कि उन्होंने कहा कि हमने चंद जो है टीटीपी के लोगों को गिरफ्तार किया है। तो उस पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ये चंद जो दहशतगर्द हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि टीटीपी को पाकिस्तान ये चाहता है कि टीटीपी को पाक अफ़गान बॉर्डर से दूर किया जाए या फिर उनको टीटीपी के जो सरगना लीडर्स हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ और फिर साथ-साथ हम उनसे खुद निपटेंगे और फिर पाकिस्तान ने ये डिमांड एक बार फिर दोबारा किया है वज़ीर ख़ारिजा के बकौल कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों को यकीन दहानी हर सूरत करवानी होगी। उस पर आमिर खान मुत्तकी जो हैं वो यकीनन लाजवाब हो चुके हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता अफ़गान तालिबान ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि बॉर्डर में तवील कशीदगी से एक तो तिजारत की जो है बंदिश से अफ़गानिस्तान में अ, एक महँगाई में एक उरूज मिल सकता है और फिर फ्रूट्स और सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो बहुत डाउन हो सकती है जिससे महँगाई में इज़ाफ़ा होगा, फ्रूट्स ख़राब होंगे, फिर सब्ज़ियों का जो है वो रेट्स गिरने की वजह से वो ख़राब होंगी। तो इससे जो ताजिर हैं वो और जो वहाँ के ज़मींदार जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएँगे। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। साथ-साथ पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए विदाउट टैक्स जो है वो मज़े उड़ा रहे थे। अब जो है ईरान की सरज़मीन के ज़रिए जो है उन्होंने चाबहार के ज़रिए और फिर इंडिया तक पहुँचने के लिए तवील एक रास्ते को तय करके तिजारती अमल को आगे बढ़ाना होगा, जो यकीनन अफ़गान तालिबान को ये अब आहिस्ता-आहिस्ता वो समझ रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा ये अमल साबित हो सकता है। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि यूएन की एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गानिस्तान के किरदार के हवाले से वाज़ेह जो हैं चीज़ें इस वक़्त सामने आ रही हैं। जिसमें अफ़गान तालिबान का दहशतगर्द ग्रुपों को बाकायदा यूएन की रिपोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया एक बार फिर दोबारा कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को महफूज़ पनाहगाहें जो हैं वो फराहम कर रहा है, जो ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ये कुछ दिन पहले भी बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आ चुकी थी और फिर साथ-साथ बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ इजलासों में भी मंदोबीन जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के वो ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, बहुत एक्टिव हैं, जो हमसाया मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हैं वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसमें ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर इसी तरह उज़्बेकिस्तान है। दीगर ममालिक में चीन के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ जो हैं इस वक़्त दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। इस हवाले से यूएन की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दोबारा वाज़ेह कर दिया है कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो खतरा बन सकते हैं। अफ़गान तालिबान के लिए मज़ीद मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब इनकी समझ में कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, मज़ीद आने की ज़रूरत है वरना अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़ात्मे में देर नहीं लग सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।